नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। भारतीय सेना अग्निवीर में चयनित अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के रुपसपुर इस्लामपुर निवासी मोहम्मद सकीम एवं जसीमा खातून के पुत्र मोहम्मद फिरदौस के सम्मान में बन और सजकर तैयार अलीनगर पंचायत के पुस्तकालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मोहम्मद फिरदौस को पाग, चादर, फूल माला से सम्मानित किया तथा वहां मौजूद सभी जनप्रतिनिधि एवं गणवान सज्जनों को भी फूल माला से सम्मानित किया गया। उनके शिक्षकों ने अपने संबोधन में संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग मेहनत और मशक्कत करेंगे वो कामयाबी जरूर पाएंगे। शहरों में शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूशन हैं, मॉडर्न एजुकेशन है, जिससे शहर के छात्र छात्रा बहुत बेहतर कर पाते थे। लेकिन अब गांव, ग्रामीण, देहाती क्षेत्र में भी इतनी प्रतिभाएं हैं कि इन्हीं ग्रामीण क्षेत्र से फाइटर पायलट महिला बनी और कई लड़कों ने नीट क्वालिफाइड किया, कई लड़के डीएसपी दरोगा बने। अब गांव में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना अग्निवीर में चयनित हुए प्रखंड क्षेत्र के रुपसपुर इस्लामपुर निवासी मोहम्मद सकीम एवं जसीमा खातून के पुत्र मोहम्मद फिरदौस के सम्मान में उद्घाटन के लिए बन और सज कर तैयार अलीनगर के पंचायत पुस्तकालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जन कल्याणकारी सह शिक्षा विभाग मंच के सौजन्य से हकीम रफीउद्दीन अवार्ड से समाज सेवी राजीव कुमार यादव, मुखिया मनीषुर रहमान, आइडियल क्लासेस के संचालक मनीष कुमार, सरपंच लाल मोहम्मद, सरपंच श्याम कुमार राम तथा राजद नेता जवाहर यादव ने संयुक्त रूप से सम्मान करते हुए पाग, चादर एवं माला पहनाया। मौके पर मौजूद उनके पिता को भी पाग, चादर, माला से सम्मानित किया गया। इससे पहले उपस्थित सभी प्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों का माला से स्वागत किया गया। उन सभी के अलावा छात्र नेता आसिफ आदिल, शिक्षक सबाउद्दीन अहमद तथा मोहम्मद नसीरुद्दीन ने भी संबोधित करते हुए फिरदौस के साथ उनके माता पिता को बधाइयां दी तथा उपस्थित छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि मेहनत और सच्ची लगन के परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। मौके पर चंदन कुमार यादव, पंकज कुमार, आतिफ हुसैन आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अलीनगर लाइब्रेरी से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। इस चीज में रुचि है हमको नहीं मालूम था कि आर्मी भी होता है या जनरल कॉम्पिटिशन भी होता है, ये सब हमें कुछ पता नहीं था। तो 10 पास किया, उसके बाद मालूम चला ये होता है। हमने उसमें पूरे जीजा लगा दिया। मेरा 2020 से मैं फिजिकल और मेडिकल हो चुका था, लेकिन सरकार का जो अग्निवीर आया उसके कारण मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर मैं हार नहीं माना। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम किया। हम लोग का 22 नवंबर को फिजिकल था, तो आप लोग के दुआ से मैंने फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न तीनों स्टेज अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, जिस कारण मुझे पैरा एसएफ मिला। आर्मी में सबसे अच्छी पोस्ट होती है पैरा एसएफ की। मेरे प्रिय भाइयों एवं सभी को आज जो ये मंजर आप सभी को सामने में दिख रहा, इसके पीछे हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से हमारे गुरु जी प्यारे सर हैं, जो हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और हम भी इन्हीं फिरदौस की तरह, नन्हा मुन्ना बच्चों की तरह हमारा भी जन्म हुआ और प्यारे सर शुरू से अभी तक हमको अपने बेटा की तरह कोऑपरेट करते हैं और सभी दिशा में हमको बताते हैं। और इसी का परिणाम है आज हम सर से आदेश लेकर के, अनुमति लेकर के अपने पढ़ाई किया और इसी सब के जरिया से जो हम फिरदौस को पढ़ाए हैं, तो इसके डायरेक्ट रूप से आज के हम इस जश्न को हम मानते हैं। इसका योगदान हम प्यारे सर को देना चाहते हैं, जो हमको फल है जो आज मोहम्मद फिरदौस हम जैसे से बन पाया। और मैं अभी सभी छात्र एवं छात्राओं को 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। सर के हवाले से सर बराबर सुनाते रहते हैं, हम भी 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। न थक के बैठ अभी उड़ान तेरी बाकी है, न थक के बैठ उड़ान तेरी बाकी है, जमीन तो खत्म हुआ, आसमान अभी बाकी है। हमारे सर बहुत कीमती बातें बोले हैं। सभी भाइयों एवं बहनों एवं मेरा दोस्तों, सभी आप अध्ययन करें। एकदम सर जो
करके मोहम्मद फिरदौस बाबू के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये आज से नहीं, प्राइमरी स्तर के मैं 1 to 5 के टीचर हैं और इस्लामपुर के हैं, और इसको हमने बच्चे से जाना है ना, माता पिता ने जन्म दिया और हमारे हवाले किया, और जो मुशक्कतें होती हैं आप लोग भली भांति समझते होंगे कि किताबों में ये है कि सबसे पहला पाठशाला माँ बाप यानी माँ बाप का गोद होता है। उसके बाद सेकेंड स्तर में जो प्राइमरी स्तर का होता है, किस तरह से बच्चों को हम लोग पाठशाला में किस तरह से कितनी जो है मुशक्कत के साथ उसको लाइन पे लाते हैं, फिर वो आगे का स्तर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आगे लाते हैं। तो ये फिरदौस बाबू जो हमारे सामने मौजूद है, हमने सिर्फ दुआ दिया, हमको जो समझ थी, जो सलाहियत थी, उसका हमने अवलोकन करते हुए उसको दिशा निर्देश देते थे, और अच्छा पालन किया है। इसका नतीजा जो आज आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हमारे सर जो कहे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई लिखाई, कोई जो है जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो वहाँ से बड़ा विद्वान, या कोई टीचर ऐसे नहीं होते हैं कि घोल करके कोई केमिकल खिला दो बहुत बड़ा विद्वान हो जाए। मेहनत करना आपका काम, टीचर का सिर्फ काम होता है दिशा निर्देश देना, उसके कहने के मुताबिक अपने जीवन को गुजारना है। अपने समय का जो है उसमें अपने समय का सबसे पहले जो है आप उसको महत्व दीजिए। अगर समय का जो महत्व दिया वो पछतावा के अलावा कुछ नहीं। अभी के नौजवानों में खास करके देखते हैं कि मोबाइल की दुनिया में संलिप्त रहते हैं, लेकिन मोबाइल भी एक अच्छी चीज है, उसका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग हो तो आपके जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन 90% हम देख रहे हैं कि मोबाइल का मिसयूज करते हैं बच्चे। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों से खास करके इनके माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं कि आज जब इन्होंने कहा कि सर हमने ऐसा किया तो खुशी के आंसू बाहर आ गई। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे, इन्होंने पहुंचा मैदान में, रुपसपुर मेरा घर हुआ, तो ऐसा रहते हैं, समझ लीजिए कि आंसू बाहर आ गया। कैसा आंसू था वो कोई ढंग का नहीं, खुशी के आंसू थे कि आज ये अलीनगर अनुमंडल, अलीनगर प्रखंड के, और ये एक सुदूर देहात गांव इस्लामपुर है जिसको कोई नहीं जानते थे, आज इतने लोग हम लोग जानते हैं कि इस्लामपुर भी हमारी बगल ही में है ना। और ये बच्चे, इसके अभिभावक आर्थिक स्थिति से भी बहुत लचर है ना, और तालीमी लियाकत इन लोगों का समझिए ना है, तो इन्होंने एक हौसला रखा। मैं उनका भी शुक्रगुजार है कि इन्होंने हम लोगों के हवाले किया, और ये बच्चे जो है उस पर खड़ा उतरे, और आगे हम लोग इनको ये दुआ देंगे, हम लोगों की तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम अलीनगर बासिंदों की, तमाम अभिभावकों की दुआ और प्रार्थना का ये फल है, और ये बच्चे को हम दुआ देंगे कि आगे ये स्वस्थ रहें, और जो इनकी जिम्मेदारी दी जा रही है, ये जिम्मेदारी का साक्षात ये पालन करें। इन्हीं बारे के साथ मैं अपनी बात मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलता, और हमेशा अज़्म वाले तोड़ते हैं गम की जंजीरें, कफस में रहने वाले बेबसी से कुछ नहीं होता। आज इतनी खुशी हमें मिली कि एक पंक्ति, एक गीत का जो है याद आया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
आज मिलाता हूं उसे तो ऐसा लगता है कि मेरे समाज का बच्चा, मेरे गांव का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो समाज के सारे लोगों को हमसे भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। मैं एक उस्ताद हूँ, उस्ताद के नाते दुआ भी दे रहा हूँ कि ईश्वर अल्लाह इसे और आगे ऊंचा से ऊंचा ओहदा मिले, पोस्ट मिले। और सभी बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ कि सबक ले, एक बार नहीं कई बार, बार बार इन्होंने मेहनत किया है और मेहनत करके अपनी मंजिल को पाया है। सबों को ये चाहिए, सभी बच्चों को चाहिए कि इन्हीं की तरह हम कामयाबी के लिए कदम आगे बढ़ाते रहें और इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी दर्जा और ओहदा के लिए सबों को मैं दरखास्त करता हूं कि और दुआ करें कि मेरे समाज का बच्चा और ऊपर और अच्छा से अच्छा करे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज के सम्मान समारोह का अध्यक्षता कर रहे सुनील भाई, मंच संचालन कर रहे हमारे गुरुदेव प्यारे सर, और इस आयोजन में आज हमारे एक और गुरुदेव बैठे हुए हैं, टिलानी सर, यहाँ के स्थानीय मुखिया मनीषुर रहमान, सरपंच लाल मोहम्मद जी, श्याम राम जी, जवाहर भाई, छात्र नेता आसिफ आदिल भाई एवं मनीष बाबू टीचर जिनके छात्र रहे हुए हैं एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राएं एवं सम्मानित अभिभावक एवं युवा साथी, आज हम जिस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहाँ शिक्षा का भी अभाव है। बहुत कम लोग जो जॉब में जाना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम लोग जॉब में जा रहे हैं। उसमें खुशी मिलती है। जो इस्लामपुर जैसे जो हाल ही में कुछ 10-5 साल में वह बस्ती बसा है, उसमें से एक जैसे बोले सरपंच साहब कीचड़ में कमल खिलने वाली बात होगी। वहाँ जो सुदूर इलाका से आकर के यहाँ बसे और उसमें मान लिया यह लड़का आर्मी में अपना स्थान प्राप्त किया, इससे हमारे समाज के साथ साथ प्रखंड के सभी लोगों को बहुत खुशी की बात है।
इस तरह अन्य छात्रों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। आपके सामने देख रहे हैं, कुछ दिन पहले, लगभग विगत 6 महीना पहले, हमारे ही प्रखंड के श्यामपुर गांव के देश कुमार यादव बीपीएससी में अपना स्थान प्राप्त किया। उसके बाद 2 लोग, एक आईआईटी में और नीट पास करके एमबीबीएस डॉक्टर में अपना स्थान 2-3 लोग और प्राप्त किए हैं। एक पकड़ी के हैं, एक मिल्की के हैं, एक हरियट के हैं। और उससे पूर्व 1 साल पूर्व, 2 साल पूर्व जाइएगा तो 2-3 लोग यहाँ दरोगा भी बने हैं। अब नौकरी पहले वाली बात नहीं है। अभी जो वर्तमान सरकारें हैं वह भी नौकरी की बहुत संभावनाएं हैं। अभी लगातार हाल में 2-4 लाख और भर्तियां निकलेगी। शिक्षक के पद पे निकलेंगे, दरोगा की बहाली 7,000 होनी है, फिर 60,000 बहाली सिपाही की होनी है, बिहार सरकार द्वारा भी होगा। बहुत सारी बहालियां अभी आ रही है। 3-4 लाख नौकरी मिला है। लगभग सरकार का भी एम है, अगर सरकार रही तो 10 लाख नौकरी एसबीटी का ये है जो 10 लाख नौकरी हम देंगे, और वो दे रहे हैं। उस दिशा में काम किए होती है। बस जरूरत है हमको, आपको मेहनत करने की, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, लगन के साथ पढ़ाई कीजिएगा, मुकाम जरूर मिलेगा। हमने देखा है जो मेहनत करेंगे, क्योंकि आप बोले हैं कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, माता पिता हमारे आपके उद्योगपति उतने बड़े नहीं हैं, वह मजदूरी करके, किसान फार्मिंग करके आपको पढ़ाते हैं। किसानी फार्मिंग करना बहुत ही टफ होता है। हम लोग भी करके देखे हुए हैं अपने जीवन में, बहुत टफ होता है, बहुत टफ है आज के डेट में। उतने मेहनत करके आपके गार्जियन कमा करके आपको पढ़ाते हैं। इसी कारण आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और ऊंची मुकाम हासिल कीजिए, जिससे हम लोगों को भी गर्वान्वित महसूस होगा। दूसरे जगह जाएंगे तो हम बोलेंगे हमारे जैसे आज भी बोल रहे हैं, दूसरे जगह भी जाएंगे तो कहेंगे हमारे यहाँ के भाई लड़के इसी स्थान पे हैं। मैं आप खासकर यहाँ के युवाओं से, छात्र छात्राएं से आग्रह करेंगे, जो आप बिल्कुल मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, ऊंची मुकाम हासिल कीजिए और अपने समाज का और क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी एक साथ हमको खुशी महसूस हो रही है कि हमारे ऑफिस में हमारे 2 उस्ताद के साथ साथ आज ये बीएसएफ वाले को सम्मानित कर रहे हैं। और साथ में मनीष जी के जो स्टूडेंट भी हैं, और मनीष जी हम लोग के साथ में रहे हैं। रही बात ये अलीनगर में आज सम्मानित हो रहा है, सम्मानित इसे अगर मुझे पहले पता होता तो कुछ विशेष करके और किया जाता, लेकिन बहुत कम टाइम मिली और सर भी नहीं थे, एग्जाम में थे। टाइम कल के लिए बात हुई, मैं बोला चलो भाई मेरे पंचायत भवन में ही इनको सम्मानित किया जाए। मैं ये बीएसएफ में जो भर्ती हुए हैं उनके साथ में जो भी मनीष जी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी सीख लेनी चाहिए। आज कितने गर्व की बात है कि हमारे बीच एक लड़का निकल के फौजी गया, और सभी बच्चे को इसकी सीख लेनी चाहिए और अच्छे से अच्छे काम करके। तो इससे जो जैसे हमारे उस्ताद है, आज हम मुखिया है, हमारे उस्ताद को इससे कितनी खुशी हो, आज मनीष जी को इससे कितनी खुशी होगी कि हमारे उस्ताद, हमारे स्टूडेंट ने आज ये फौजी बने। इसी तरह मैं हर एक बच्चे को चाहता हूँ कि अपने उस्ताद को साथ साथ अपने घर माँ बाप को और इलाके के लोगों को समीक्षा करें। इस बातों के साथ में अपनी बात तो वहाँ पढ़ा था कि ताप गायब है, मान गायब है, यानी सब तापमान गायब है। लेकिन आज अग्निवीर मेरे सामने बैठा हुआ है, तो ताप आया है, मान आया है, ताप आया है, मान आया है, यानी सब तापमान आया है। नजारे बदल गए। सिचुएशन वो बना है अभी कि संभल रहे हैं, पिघल रहे हैं, संभल रहे हैं, पिघल रहे हैं, खुशी के आंसू निकल रहे हैं। ये चीजें अलीनगर में अब देखने को मिला है, जो कई सालों तक एक गैप था, और उस गैप को ये नौजवान पाट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, खुशी भी है और हर्ष के आंसू भी आंखों में डबडबाए हुए। कीचड़ में कमल फूला है, कमल खिला है, और हकीकत है ऐसी फैमिली से आया है जो माशी एतबार से, आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है मजबूत हो, सामाजिक दृष्टि से किसी एंगल से हो सकता है मजबूत हो, लेकिन तालीमी शैक्षणिक दृष्टि से वह सेक्शन बहुत पीछे था। वहां से उभर करके लड़का आया है, और उसमें वालिदैन की तो बड़ी कुर्बानी है कि अपने एक बच्चे को पढ़ाया
और ये गर्व मुझे भी मिला कि मेरे बच्चे ने उस बच्चे को पढ़ाया। और इस बच्चे का संस्कार ये जब कभी मिला तो लगा कि मेरा ही है स्टूडेंट। तो लग रहा था कि ये होनहार बच्चा है, इसने बहुत दुआ में हासिल किया है। तो दगो-दो करने वाले को कहीं राहें भी मिलती हैं, न हो पाए तलब तो रास्ते पैदा नहीं होते, और कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। कई लड़के साथ में गए थे, उनके लिए भी दुआ थी, दुआ है, आगे ये आए, पीछे से वो फिर आएंगे। लेकिन इन सारे बच्चों में अनुमंडल क्षेत्र में एकमात्र बच्चा अलीनगर की धरती से कामयाब हुआ है। कोई भी देश के किसी हिस्से से कामयाब होता है तो खुशी होती है, ये बच्चा अच्छा किया, ये बच्चा अच्छा किया। परमवीर अब्दुल हमीद मेरे खानदान के नहीं है, लेकिन भारत के हैं और भारत के लिए ऐसा नाम पैदा किया कि हम कहते हैं कि मुसलमानों में लादेनी नहीं होते, अब्दुल हमीद भी होता है। हम कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ही नहीं होता है, कि अब्दुल कलाम भी होता है। फख्र के साथ, गर्व के साथ ये बात बोलते हैं। तो ये मौका मिला है, देश की रक्षा करने में हमारी धरती से भी एक वीर जा रहा है। कल से उनकी ट्रेनिंग होनी, कल मैंने उनको जाना है, परसों तरसों ट्रेनिंग शुरू हो। अचानक कल एग्जाम बच्चे का लास्ट किया, हम नहीं कर पा रहे थे डेट डिसाइड, बड़ी मुश्किल से बाहर से सब कुछ किया है। तो किया है, सफलता हासिल किया है हमसाइन ने। आयोजन के लिए आगे बढ़ा है श्यामपुर, और आयोजन को 4 चांद लगा रहा है। मुहर्रम का ताजिया जुलूस, सरस्वती पूजा का विसर्जन, आदि आदि आयोजन कई जगहों से जाते हैं लोग, मिलते हैं। मुझसे कोई पूछे कि सही आनंद, सही ऊर्जा, सही प्रेरणा, सही उत्साह, मैं तो कहता हूं कि इससे 1 साल लाइफ भी बढ़ गई। किससे प्राप्त होता है? तो ऐसी चीजों से, सफलताओं से, सक्सेस से, कामयाबी से। वो चीजें हैं, हम किसी मजहब पे उंगली नहीं उठाना चाहते, पुरखों ने किया, आज भी लोग कर रहे हैं, कुछ विसंगतियां भी इसमें साफ हो गई है। तो वो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो चीज उसमें गलत शामिल हो गई है उसको हम साइड करें, तो फिर वही समाज, खूबसूरत समाज दिखाई देगा जब दमड़ी का चावल और मधुआ की रोटी खाने वाला समाज मिलकर रहता था। आज चाउमीन और बर्गर और क्या क्या खाने वाला भी समाज उसी प्यार और मोहब्बत से रहने लगेगा। ये जिम्मेदारी हम सभी के कंधे पे है। देश की जिम्मेदारी देश के बॉर्डर पर रक्षा करने वालों के लोगों पे साथ प्रमुखता के साथ है, लेकिन आम लोगों पे भी देश की जिम्मेदारी, भांति भांति की जिम्मेदारी है, डिफरेंट टाइप की जिम्मेदारी है। समाज में शांति, भाईचारा, अमन बना रहे, तभी ऐसे लड़के हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले से निकलेंगे। जहां विवाद, केस, मुकदमे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, खूब डीजे बजेगा। परीक्षा का समय है, कल परसों तरसों बच्चों को परीक्षा में जाना है, एक घर में छठियार का आयोजन है, और डीजे इतना साउंड में बजा है कि मोहल्ले का 10-20 प्रतिनिधि करता हूँ, छात्रों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये भी एक छात्र है और छात्र जीवन में अब अपने ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोगों का भी आने वाले समय मार्गदर्शन करते रहें। और यहाँ पे मेरे कई गुरुजी भी मौजूद हैं, बड़े भाई लोग भी मौजूद हैं। हम लोग ज़्यादा विशेष तो नहीं कहेंगे, हम लोग के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को कि हमारे क्षेत्र का बच्चा आज आर्मी में जाएगा और अपने क्षेत्र के साथ साथ हम लोगों का भी नाम रोशन करेगा। ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे, मगर हम चाहेंगे कि अगर ये हम लोग को समय देंगे तो हम लोग भी छात्र प्रतिनिधित्व करते हैं, छात्रों की ओर से भी हम लोग एक सम्मान समारोह इनके लिए आयोजित करेंगे और बड़े पैमाने पर आयोजित करेंगे, ताकि हम लोगों का भी मार्गदर्शन हो और छात्रों का भी मार्गदर्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बहुत खुशी है कि सकीम भाई यहाँ के तो वासी नहीं है, वो कोसी बेल्ट से आकर के यहाँ इस्लामपुर में अपना जगह मुंतखब किया और यहीं रहे।
और बच्चे लोगों को पढ़ाए, दिल्ली में रह करके बेचारे काम करते हैं। आज उस मोहल्ला में, इस्लामपुर मोहल्ला में एक तरह से समझिए कि सूरज की रोशनी जला दी है। और हम ये चाहते हैं कि इस इलाके का बच्चा जो है, इस बच्चा से सबक हासिल करे, इस लाइन में नहीं है और विभाग का कमी नहीं है। हमारे अंचल में आज से करीब 10 साल पहले इश्तियाक खान आए हुए थे। बोले इस इलाका में हम जितना नौजवान को देखते हैं, अगर इस इलाका का बच्चा, और जैसा ग्राउंड है अलीनगर में, अगर यहाँ बच्चा थोड़ा मेहनत करे तो इस इलाका में पुलिस विभाग में, आर्मी विभाग में, बीएसएफ में बहुत जवान है। वैसा आज तक कोई भी मेहनत नहीं कर रहा। मैं सैकड़ों लोगों से इस चीज़ का जो है दरखास्त की, बाबू इस पर मेहनत करो, फोकस डालो। इससे पहले मेरे पास जगवानी का कई लड़का आया था चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो हम उसको बोले कि बाबू देखो, अगर हमारी ज़रूरत अगर कहीं भी पड़े तो बेझिझक हम वहाँ जा सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे गांव का नाम तुम रोशन करो। तो आज बहुत खुशी की बात है कि धमाड़ा धमसान पंचायत में इनका वार्ड नंबर शायद 19 या 20 में पड़ता है, 20 में पड़ता है। और बहुत ही अच्छा काम किया, जो हमारे ख्याल से कि शायद इनके खानदान में पहली मर्तबा ये लड़का ऐसा किया है, इनके खानदान की बात जहाँ तक हमको मालूम है। और अंदाजा है कि इसके खानदान में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको देख करके जो है वो मेहनत करें, और इसके देखते हुए हमारे इलाका के लोग जो है इस पर मेहनत करें। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप अपने प्यारे चैनल ADV News 7 को सब्सक्राइब कीजिए। गूगल पे डायरेक्ट ADV News 7 सर्च कर सकते हैं और हमारा पेज ADV News 7 फेसबुक पे लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।